अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल हाकिम्स लेगेसी। जैसा कि आप सब जानते हैं, मैं हर दिन कोई ना कोई पेंटिंग ट्यूटोरियल डालती रहती हूँ अपनी पेंटिंग्स को लेके। एंड लुक, आज मेरे हाथ क्या लगा, मेरा बहुत ही पुराना पोर्टफोलियो फ्रॉम 2009 टू 2010 FA, जिसमें मेरा मेन सब्जेक्ट था फाइन आर्ट्स और रोल नंबर था 505870। सो शुरू करते हैं अपना पोर्टफोलियो, जो कि बहुत थोड़ी सी कंडीशन उसकी ख़राब है। बट फर्स्ट पेज हमारा इंडेक्स आता है, जिसमें मैंने टाइटल जो है अपनी चीज़ों का लिखा था। डिज़ाइनिंग है, नेचर स्टडी है, बॉडी पार्ट्स है, स्टिल लाइफ इन पेंसिल, स्टिल लाइफ इन वाटर कलर है। हमारा वेरी फर्स्ट पार्ट आता है डिज़ाइनिंग का, जिसमें मेरी असाइनमेंट्स थी 90 जस्ट डिज़ाइनिंग की। तो मेरी पहली असाइनमेंट जो थी वो थी स्ट्रेट लाइंस की मोल्ड करके, उनमें डिफरेंट कलर स्कीमिंग देख के और उसको बड़ा प्यारा सा फ्रेम करके बनाया। देन हमारा आता है सेकंड कर्विकल डिज़ाइंस, कर्विकल लाइंस से कोई भी मोटिव बनाना और उसमें अपनी मर्जी से कलर करना, और ये फ्रेमिंग और ये रिबन OMG। और 2009 की मेरी असाइनमेंट्स हैं, जस्ट इमेजिन। फिर आते हैं जी स्ट्रेट एंड कर्विकल लाइंस भी तो हैं, हम भूल गए मिस। तो उसके बाद आता है हमारा कर्टन डिज़ाइंस। हमें ऑलरेडी मोटिव्स दे दिए गए थे, उनके हमें डिफरेंट चीज़ों में यूटिलाइज़ करना था। तो ये मोटिव मैंने कर्टन डिज़ाइन में यूज़ किया, जिस तरह से आप देख सकते हो। मैंने आगे कुशन्स, देन मैंने ये लैम्प रेनबो कलर्स के साथ डिज़ाइन किया है, और फिर ये छोटे छोटे बीड्स की फॉर्म में मैंने एक ज्वेलरी बनाया। लेकिन ये मोटिव्स हैं, ऑलरेडी गिवन मोटिव्स थे फ्रॉम थ्योरी, जिसको हमें डिफरेंट चीज़ों में यूज़ किया था। अब ये क्विल डिज़ाइन है। उसके बाद आता है मेहंदी डिज़ाइन। एज यू कैन सी, मेहंदी मुझे कुछ ख़ास लगानी नहीं आती ऑनेस्टली। आई एम द वेरी फर्स्ट गर्ल जो फाइन आर्ट्स की होके मेहंदी नहीं आती। बट ये रैपिंग पेपर, गिफ्ट पेपर डिज़ाइन, और हमने फिर यूज़ किया है एक टी सेट, और ये भी मोटिव्स को ही यूटिलाइज़ किया है। सैंडल डिज़ाइन, पर्स डिज़ाइन, ये सारे ऑलरेडी गिवन मोटिव्स थे, जिनको मैंने डिफरेंट चीज़ों में ख़ुद अपनी तरफ से यूटिलाइज़ किया था। ये ड्रेस है, शलवार दुपट्टा कमीज़। फिर आता है जी कालीन, कारपेट डिज़ाइन, और ये फ्रेम की जो बॉर्डर है बड़ी मेहनत से कट की थी, मुझे आज भी याद है। बहुत छोटी थी आज के हिसाब से तो बहुत छोटी थी। फिर आता है ये बेडशीट डिज़ाइन, इनको अपनी मर्ज़ी की कलर स्कीमिंग के साथ अपनी मर्ज़ी के मोटिव्स तो ऑलरेडी गिवन थे। देन एक न्यू असाइनमेंट हमें दी गई थी, वेजिटेबल्स के प्रिंट से आपने कुछ ना कुछ ड्रॉ करना है। तो वेजिटेबल्स, आलू की शेप्स निकाल के भिंडी की शेप से ये 2010 में मैंने फ्रॉक डिज़ाइन किया था। देन आता है हमारा डॉल टाइप ऑफ डिज़ाइन। एज यू कैन सी, आई लव बार्बी डॉल्स, और मैं अपने हर मोटिव को बस डॉल्स में कन्वर्ट कर देना चाहती हूँ। अब जैसे ये क्राउन है, आई लव क्राउन्स, ये ज्वेलरी, बच्चों वाली चीज़ें मुझे हमेशा से ही पसंद है और आज भी। सो ये था मोटिव, और ये फ्रेम क्लॉक में मैंने यूज़ किया था। ये हमें एक छोटा सा लाइन था, ये भी ऑलरेडी एक मोटिव था एंशिएंट थ्योरी से, जिसको मैंने एक पॉज में कन्वर्ट किया था अपनी मर्ज़ी की कलर स्कीमिंग के साथ। फिर आता है मेरा मोस्ट फेवरेट तरीन पार्ट, नेचर स्टडी। क्योंकि इसमें मुझे सबसे ज़्यादा अप्रिसिएशन मिली थी। मुझे मेरी बहुत ही लविंग मैम ज़ारा सहर ने सिखाया था हाउ टू पेंट इन वाटर कलर 2009 और 10 के असाइनमेंट से। और ये फूल तब का लगा हुआ है, 2009 का, कैन यू इमेजिन। और ये आज भी लगा हुआ है। वाओ। तो वाओ इस अपने आर्ट को नहीं कह रही, वाओ मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि मेरे फूल आज तक हैं मौजूद, 10 साल होने को है। तो मुझे चीज़ें संभाल के रखना अच्छा लगता था। और इसकी सबसे अच्छी बात यह है कि मुझे बहुत ही ज़्यादा अप्रिसिएशन मिली थी मेरी इन असाइनमेंट्स में वाटर कलर की, क्योंकि मैम ने यकीन नहीं किया था कि ये मैंने खुद बनाया है, क्योंकि मैं मेरी फर्स्ट ईयर में थी। और मुझे आज भी याद है उनकी लाइन थी, उस्मा ये तुमने बनाया है, ये फ्लावर? हाँ, ये मैंने ही बनाए थे। और मुझे हर पेज पर गुड मिलता था। दैट वाज द बेस्ट पार्ट एवर। और इस गुड को लेने के लिए मैं कितनी मेहनत किया करती, मैं सारी रातों को जाग के ये वाटर कलर पेंटिंग्स बनाया करती थी। फिर आते हैं हमारे ये मज़ीद आगे वाले फ्लावर्स। ये फ्लावर्स मैंने कॉलेज के ही ग्राउंड से तोड़े होते थे
कलियाँ नहीं, ये छोटे वाले फ्लावर्स। और ये गमला भी हमारे स्कूल का, हमारे यूनिवर्सिटी का था, जो कि पहले कॉलेज था फिर यूनिवर्सिटी बना। देन आते हैं मेरे लीव्स। पेंसिल शेडिंग में सबसे पहले हमारी मैम ने हमें शुरुआत करवाई थी कि आप पहले उसे पेंसिल शेडिंग में ड्रॉ करो, जब उससे पे आपकी ग्रिप आ जाए, आप उसमें स्ट्रॉन्ग हो जाओ, देन मूव टू वाटर कलर्स। और ये फ्रेमिंग मैम ज़ारा सहर। और ये मटर के दाने, मतलब मैम ने हम अपनी तरफ से कोई चीज़ नहीं छुड़वाई थी। एंड जिससे कि आप ये देख सकते हो, छोटा सा जला हुआ पत्ता, मुझे इस पत्ते को जला हुआ दिखाने पर गुड मिला था। छोटी छोटी ऑब्जर्वेशन व्हेन आई वाज रियली यंग, मेरी ऑब्जर्वेशन से मैम बहुत इम्प्रेस होती थी, और मैं इस वजह से इस एप्रिसिएशन को लेने के लिए और ज़्यादा मेहनत से काम किया करती थी। देन आप देखोगे कि मेरे लीव्स अपनी तरफ से मैंने बहुत अच्छे ड्रॉ किए थे। एंड नेक्स्ट पार्ट इज़ ड्राई फ्रूट्स। कैन यू इमेजिन, ये ड्राई फ्रूट्स जो लगे हुए हैं ये 2009 के हैं, आज तक लगे हुए हैं। कुछ नहीं है जो गायब हो गए हैं, जैसे आप देख सकते हो इसके ये वाले मौजूद नहीं है, तो ये नहीं है, लेकिन ये तब के लगे हुए हैं। इसका बेस्ट पार्ट ये था कि तब मुझे इतने रियलिस्टिक लगते थे कि मेरे घर वाले पजल हो जाते थे कि रियल वन कौन सा है। आई नो अब मुझे इसमें बहुत सारे इम्प्रूवमेंट करनी होगी, लेकिन तब के हिसाब से वेरी इम्प्रेसिव इट वॉज। देख सकते हैं ये आधा छिला हुआ बादाम, ये मूंगफलियाँ, पीनट्स मैंने बहुत मेहनत से बनाए थे, बहुत खुश हो के। खैर नेक्स्ट पार्ट इज़ बॉडी पार्ट्स, जिसकी टोटल असाइनमेंट्स 12। तो इसमें हमें बारी बारी अलग अलग फीचर्स को ड्रॉ करने के लिए कहा जाता था। सबसे पहले मुझे आई दी थी और मैंने इनकी फ्रेमिंग बहुत प्यार से की थी, अलग अलग पेज की, बटरफ्लाई से, डिफरेंट टेक्निक से। अब ये नोज़ है मेरे पास, दैन ये मेरे पास लिप्स हैं, ये प्लास्टर में बने हुए होते थे जो हमारी क्लासरूम में सामने प्रेजेंट किए जाते थे उसको देख के। और जैसे कि आप ये देख सकते हैं, ये हाथ मेरा है। मैंने क्लास के दौरान अपने हाथ को देख के ड्रॉ किया था, मेरी होम असाइनमेंट थी ये। मैं भूल गई थी बनाना, तो मैं अपने दूसरे लेक्चर लेते हुए सामने मैम लेक्चर दे रही थी और ये मैं बना रही थी। एंड देन ये मेरा नहीं, फीट है, और ये क्लासरूम असाइनमेंट थी चूने का, चूने मीन्स प्लास्टर, सॉरी। एंड यस, ये हाथ, ये मेरा हाथ है। एज यू कैन सी, मेरा ये हाथ, मेरी एक ही फिंगर में ज़रा फासला होता था। और ये घड़ी आज तो नहीं है, लेकिन तब थी, तो इस ड्राइंग की वजह से मुझे घड़ी याद है। फिर आता है मेरा मोस्ट फेवरेट कान। इसलिए क्योंकि ये कान की मैंने इतनी सॉफ्ट शेडिंग की थी कि मैम ने मेरा ड्राइंग बोर्ड पूरी क्लास में प्रेजेंट करके दिखाया था कि गाइस मैं ऐसी शेडिंग का कह रही हूँ, इतनी सॉफ्ट शेडिंग करें। तो वो दिन मुझे याद है, मेरी मोस्ट फेवरेट मैम ज़ारा इस वजह से तो मुझे ज़्यादा पसंद थी कि वो अप्रिसिएशन बहुत अच्छे से करती थी, खुले दिल से तारीफ़ करती थी। एंड देन दिस फेस, और फिर ये हाथ, बाजू, बल्कि इसको पूरा बाजू ही कहेंगे। और फिर आता है हमारा स्टिल लाइफ इन पेंसिल, और ये मेरी टोटल 10 असाइनमेंट्स थी। और इसमें कुछ होमवर्क असाइनमेंट्स भी शामिल है, जिसमें मैंने घर के शो पीसीज स्पेशली दिखाए थे। जो भी चीज़ें मुझे घर में मौजूद नज़र आती थी, बस मैंने वो सामने रख लेनी होती थी और मैंने वो बनानी होती थी, चाहे कुछ भी हो जाए। अब ये जामिश्री की बॉटल को भी मैंने नहीं छोड़ा था। ये लालटेन क्लास असाइनमेंट थी, ये यूनिवर्सिटी में ही मौजूद होती थी। अब ये टी सेट है, ये भी मेरे घर का ही है, जो कि मैंने सामने रख के लाजमी बनाना होता था। ये शो पीसीज अम्मी के इकट्ठे किए हुए, मैंने कोई चीज़ शायद ही, अब ये जो है वो जो भी चीज़ें घर में मौजूद होती थी, ऑयल बॉटल है, शैम्पू बॉटल है, कोल्ड क्रीम है, पॉन्ड्स क्रीम है, पॉन्ड्स फेयरनेस क्रीम है, या ये परफ्यूम है, जो चीज़ें मुझे मिलती थी मैं सामने रख के उनको ड्रॉ करना शुरू कर दी थी, अपनी होम असाइनमेंट्स बनाया करती थी। दैट वाज माय फुल टाइम जॉब। तो फिर आता है स्टिल लाइफ इन वाटर कलर। तो सेम सिचुएशन, ये भी शो पीसीज, और कैन यू इमेजिन मॉस्किटो लिक्विड है, मैंने वो भी नहीं छोड़ा था। ऑयल की बॉटल, सिरप की बॉटल, शोपीस ग्लास, कप, समर पॉन्ड की बॉटल एंड पॉन्ड्स लोशन, मग एंड अ कप। मतलब होम असाइनमेंट्स के नाम पे मैं कुछ नहीं छोड़ा करती। और ये फ्रेमिंग आप
सोचोगे मैंने एक एक पेज को कितने प्यार से इसको डेकोर करने की कोशिश की है। व्हेन आई वाज वेरी ना यंग, सॉरी ये लाइन मैं बहुत बार बोल चुकी हूँ, आई एम सॉरी। ये क्लास असाइनमेंट थी, ये हमारा जो है ऑफिशियल पॉट होता था, ये हैंडबैग घर का। और देन ये सैंडल्स स्टिल लाइफ के नाम पे मैंने अम्मी के सैंडल्स ड्रॉ की थी। देन आता है लैम्प, बुक्स एंड कप्स, और ये हमारी क्लास असाइनमेंट होती थी। ये जितने भी मटके पॉट्स टाइप चीज़ें हैं ये हमारी क्लास असाइनमेंट हैं। ये केटल है और ये वाली चीज़ें हमारी क्लास असाइनमेंट्स हुआ करती थी। और मज़े की बात, मुझे ऑलमोस्ट मोस्टली असाइनमेंट्स पर गुड मिला करता था। मुझे बड़ा मज़ा आता था जब भी मुझे गुड मिलता था मैम दारा से। उन्होंने मुझे बहुत कुछ सिखाया है। तो ये मेरी बॉर्डर मैं बड़े दिल से मैंने बनाई थी, बहुत कोशिश करके। आई नो मैं अपनी तारीफ़ों में बहुत ज़्यादा बोल जा रही हूँ, आई एम सॉरी फॉर दैट, जस्ट escape it, sorry, just ignore it. So okay, this is the last one, and now my final part, my teacher sign and remarks. मैम ज़ारा सहर, डेट एज यू कैन सी 2011 में साइन कराया था FA के एंड में। तब हमारे पेपर्स होते थे, हमें दोनों के असाइनमेंट्स एक साथ सबमिट करानी होती थी। और रिमार्क्स में गुड एफर्ट्स, मतलब मज़ा आया था मुझे अपनी इस कमेंट को देख के। सो ये थी मेरी मेरी मतलब फर्स्ट ईयर की बहुत ही प्यारी सी यादें। आई विश होप कि आपको अच्छी लगी होंगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। प्लीज़ लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। अल्लाह हाफिज़, बाय।